दोस्तों अगर आप भी उमरान मलिक और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरी सांस रोकने वाले ओवर में उमरान मलिक के चमत्कार से भारतीय क्रिकेट टीम एक हारे हुए मैच को जीत गई। आखिरी ओवर का पूरा रोमांच आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को क्या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आज टी20 के इतिहास में वो हो गया भारतीय टीम के साथ जिसके बारे में आज भारतीय टीम अपने सपने में भी नहीं सोच कर आई होगी। सबसे पहले दोस्तों मुकाबले की शुरुआत डबलिन के इस मैदान में होती है भारत के टॉस जीतने के साथ। पांड्या टॉस जीतते हैं, बल्लेबाजी चुनते हैं और नतीजा इतना बेहतर होता है कि पूरी दुनिया तारीफ ठोकने में लग जाती है। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दीपक हुड्डा टीम के हर एक खिलाड़ी के हिस्से के रन अकेले बना जाते हैं। 26 गेंदों में 50 रन, उसके बाद 8 चौके 6 छक्के की मदद से अपना 50 जड़ने के बाद दीपक हुड्डा शतक भी लगा देते हैं। इतना ही नहीं, सैमसन भी इस बीच 77 रन लगाते हैं। तो खिलाड़ियों के बल पर हमारी टीम का स्कोर 200 के पार चला जाता है। कप्तान पांड्या के 13 रन अंतिम पलों में टीम को 226 तक ले जाते हैं और जीतने के लिए आयरलैंड को 227 रन चाहिए होते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है, जिस टीम के खिलाफ इतना बड़ा लक्ष्य हो उसको तो वैसे ही प्राण खुश्क हो जाते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 99% कंफर्म थी, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के गेम में कभी प्रेडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुकाबला कब किस गेंद पर किस क्षण में पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। और आज वाकई में मुकाबले में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों आयरलैंड की टीम के खिलाड़ी मानो गुस्से में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैदान में उतरे और ऐसा धाकड़ धावा बोल दिया कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। दोस्तों पावर प्ले के अंदर आयरलैंड जैसी टीम के लगभग 70 रन बन चुके थे। आयरलैंड की टीम के खिलाड़ियों का इतना रौद्र रूप देखकर भारतीय खिलाड़ी परेशान तो थे, लेकिन पहली सफलता रवि बिश्नोई ने दिलाई। उन्होंने स्टर्लिंग नाम के खिलाड़ी को आउट किया जो कि असल तूफान मचा रहा था। 18 गेंद में 40 रन लगा चुका था। इसके बाद दोस्तों पांड्या ने भी खिलाड़ी को रन आउट किया और आगे चलकर हमें इक्का दुक्का विकेट जरूर मिले, लेकिन मुकाबला कहीं न कहीं आयरलैंड के पक्ष में भी था। और फिर वही हुआ जिस बात का सबसे ज्यादा डर था सबको। दोस्तों पिछले मुकाबले में सबकी बखियां उधेड़ने वाले हैरी टेक्टर इस मुकाबले में भी बड़े रौद्र रूप में नजर आए। 5 चौके जड़कर 28 गेंदों में 39 रन बना चुके थे हैरी टेक्टर। अंतिम पलों तक वो मैदान में टिके रहे और बल्लेबाज डॉकवेल का भी उन्हें साथ मिलने लगा था, जो कि दोस्तों 16 गेंद में 34 रन बना चुके थे। इस बीच टेक्टर आउट हो जाते हैं। भारत फिर से मजबूत स्थिति में आता है, लेकिन अंतिम ओवर आते आते एक और खिलाड़ी के दम पर आयरलैंड की टीम को अब अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए होते हैं। दोस्तों हर सूरत में ये मुकाबला फंस चुका होता है और उससे भी ज्यादा फंस जाता है जब पांड्या फैसला लेते हैं धोनी की तरह कि उमरान मलिक आखिरी ओवर डालेंगे। आपको बता दें कि जैसे उमरान मलिक आते हैं हर कोई खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसके बाद अंतिम ओवर में कुछ ऐसा होता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उमरान प्रेशर में आकर यॉर्कर ही नहीं डाल रहे थे। माना कि पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, लेकिन उस पर कोई रन नहीं आया, अच्छी बात थी। दूसरी गेंद भी कुछ ऐसी ही प्रकार की थी, लेकिन वो नो बॉल हो गई और यहीं से मुकाबला पलट चुका था, क्योंकि दोस्तों नो बॉल पर फ्री हिट मिली और फ्री हिट पर बल्लेबाज ने चौका जड़ दिया। जीतने के लिए अब पूरी 5 गेंदें बाकी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर भी चौका जड़ा गया, मतलब जीतने के लिए 3 गेंदों में अब 8 रन चाहिए थे। हर सूरत में आयरलैंड की टीम जीतती नजर आ रही थी। उमरान के चेहरे पर घोर प्रेशर था, लेकिन उमरान ने हार नहीं मानी, अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखा और इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक सिंगल रन मिला। 2 गेंद में 7 रन चाहिए थे। मनोबल टूट चुका था, लेकिन 5वीं गेंद पर भी सिंगल रन मिल गया। अब वो खिलाड़ी जो रन लगा रहा था, यानी कि मार्क अडेयर जो 12 गेंद में 23 रन लगा चुके थे, वो स्ट्राइक पर थे। 1 गेंद में 6 रन चाहिए थे। सबके हलक सूख चुके थे कि तभी उमरान गेंद डालते हैं और इस पर भी 1 ही रन मिलता है और हमारी टीम इस मुकाबले को 5 रन के अंतर से जीत जाती है। दोस्तों उमरान की गेंदबाजी की वाकई में अब तारीफ बनती है, क्योंकि मुकाबला भारत के हाथ से निकल चुका था, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपनी टीम को जिताया। परंतु पांड्या ने उमरान के लिए कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें दोस्तों कि हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में उमरान मलिक के लिए कहा, ऐसे मुकाबले सालों में एक बार होते हैं और वाकई में टी20 मुकाबले हों तो इसी तरीके से होने चाहिए। जिस अंदाज में हमारी पूरी टीम खेली, अच्छे से प्रदर्शन किया और आयरलैंड की टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करके दिखाई, वह तो काबिले तारीफ था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा था तो हमारे खिलाड़ियों का, हमारे गेंदबाजों का लक्ष्य को डिफेंड कर पाना। मैं देख पा रहा था कि इस तरीके से ये पिच बल्लेबाजों का फेवर कर रही थी, तो हम जान चुके थे कि लक्ष्य चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई भी टीम इस मैदान पर लक्ष्य चेज कर सकती है और हम इस बात से वाकिफ भी थे। और इसीलिए आयरलैंड की टीम की अच्छी शुरुआत को देखकर मैंने अपनी रणनीति में ज्यादा बदलाव नहीं किए।
मैं जानता था कि हमारे गेंदबाज इस काबिल हैं कि हम इस लक्ष्य को आसानी से बचा लेंगे। मैं हुड्डा की तारीफ करना चाहूंगा और सैमसन की भी। उन्होंने जिस अंदाज में भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया वह काबिल तारीफ है, वह प्रेरणापूर्वक है। लेकिन उमरान मलिक की भी मैं जमकर तारीफ करना चाहूंगा। उमरान मलिक को आखिरी ओवर इसीलिए दिया गया था कि उनके अंदर का सारा डर निकल जाए। और यकीन मानिए, अंतिम गेंद तक मुझे इस बात का विश्वास था कि उमरान अपनी गेंदबाजी से कमबैक करेंगे और टीम को जिताएंगे, और बिल्कुल वैसा हुआ भी। वो एक उम्दा गेंदबाज है। मैं चाहूंगा कि वो आगे चलकर भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों के साथ काफी कुछ सीखें। अभी उनका सफर बहुत लंबा है, लेकिन वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। इस जीत के लिए मैं हमारे फैंस को धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों, पांड्या एक कप्तान के तौर पर क्लीन स्वीप से सीरीज जीते हैं। उनकी कप्तानी में वाकई में दम था, तभी तो हम जीत पाए। लेकिन उनका उमरान के लिए यह सब कहना वाकई में मायने रखता है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को क्या इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी T20 सीरीज में खिलाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, पांड्या की रफ्तार और फिर पांड्या की ही बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट टीम ने तोड़ के रख दी कमर आयरलैंड की टीम की। कैसे भुवनेश्वर और चहल ने भी साथ दिया। हुड्डा की बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। आपको पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार पांड्या और रोहित में बेहतर कप्तानी कौन कर रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आयरलैंड की सीरीज भारत की शानदार जीत के साथ शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें ये शुरुआत इतनी सुहानी नहीं थी। बारिश के चलते मुकाबला 20 नहीं बल्कि 12 ओवर्स का हो गया। घटकर खेले जाने वाले मुकाबले में कोई भी टीम तैयार रणनीति के साथ तो नहीं आती। जाहिर सी बात है, मुश्किलात दोनों तरफ से आनी थी, लेकिन भारतीय टीम का एक मजबूत हैंड था। फिर भी दोस्तों, पांड्या टॉस जीत गए। टीम के लिए गेंदबाजी भी चुन ली। दोस्तों, गेंदबाजी चुनकर पांड्या ने गेंद थमाई भुवनेश्वर के हाथ में, और दोस्तों भुवनेश्वर ने तो वो जादू दिखा ही दिया जिसके लिए वो मशहूर है। मैदान में आते ही भुवनेश्वर ने दोस्तों अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आयरलैंड की टीम के कप्तान का ही विकेट ले दिया। पालब्रिन, जो आयरलैंड के कप्तान है, उन्हें 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद पांड्या ने अगले ओवर में एक और बड़ा विकेट अपने नाम किया। इस खिलाड़ी का नाम दोस्तों स्टर्लिंग था। हालांकि अभी बैक टू बैक विकेट्स भी गिर रहे थे। चहल ने भी एक विकेट लिया टकर नाम के खिलाड़ी का, जो कि तेजी से 18 रन बना चुका था। परंतु दोस्तों, फ्लॉप हो रहे आयरलैंड की टीम के खिलाड़ियों के बीच में एक उनका सुपर हीरो मसीहा बनकर भी निकला। हैरी टेक्टर इनका नाम था, और 33 गेंदों में 66 रन लगाकर टीम को उड़ाकर 108 रन पर ले गए। और दोस्तों, जीतने के लिए हमें भी 12 ओवर में 109 रन की दरकार थी। जाहिर सी बात है, मुकाबला अब आसान नहीं रहा था, लेकिन पांड्या की पलटन तैयार थी, और पांड्या ने तो धोनी जैसा फैसला ले लिया। ओपनिंग करने के लिए गायकवाड़ को नहीं बल्कि ईशान किशन और दीपक हुड्डा को भेज दिया। और दोस्तों, हुड्डा में कितना टैलेंट है ये शायद शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। उनकी बल्लेबाजी बोलती है, और वाकई में आज हुड्डा ने मैदान में आकर अपने बल्ले से सबको जवाब दे दिया और बता दिया कि वो हर मैच खेलना डिजर्व करते हैं। 29 गेंदों में लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रन बना दिए थे। जाते जाते इनका स्ट्राइक रेट 170 भी टच कर गया। ईशान किशन भी 25-26 रन बना गए, जिससे मुकाबला आधा खत्म हो चुका था। लेकिन अभी तो पांड्या की सुपर एंट्री होनी बाकी थी। दोस्तों, पांड्या ने मुकाबले को धोनी के अंदाज में ही फिनिश किया। आपको बता दें कि पांड्या मैदान में कोई डिफेंसिव बल्लेबाजी की अप्रोच से नहीं आए थे, बल्कि वो तो आए और मैच खत्म करके चले गए। अपनी इस छोटी पारी में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के लगाए, एक शानदार चौका जड़ा और 12 गेंदों में ही 24 रन बना दिए। यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत कंफर्म हो चुकी थी। कार्तिक ने विनिंग चौका लगाया और हमारी टीम इस मुकाबले को बहुत बड़े अंतर से जीत गई, पूरे 7 विकेट के अंतर से। और दोस्तों, इस जीत के साथ सीरीज में हम 1-0 की बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जीत के बाद भी हार्दिक पांड्या ने रोहित धोनी को याद कर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें, पांड्या ने मैच के बाद अपने बयान में कहा कि मैं एक शानदार लम्हा है। इस मुकाबले के लिए हमने रणनीतियां तो बहुत बनाई थी, लेकिन लगता है कि बारिश को मुकाबला शुरू होना पसंद नहीं आ रहा था। खैर, बारिश को दोष नहीं दिया जा सकता। क्रिकेट ही नहीं, जीवन में आपके सामने जो भी परिस्थितियां आए उसका मजबूती से आपको सामना करना चाहिए। किसी भी टीम के पास 12 ओवर की रणनीति नहीं होती, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत पक्की कर रखी थी। फिर वो चाहे उमरान मलिक हो, दीपक हुड्डा की धाकड़ बल्लेबाजी हो, भुवनेश्वर की गेंदबाजी हो, या फिर आवेश खान का विकेट लेना क्यों ना हो, सब ने मैदान में उतरने से पहले भारत को जिताने का संकल्प पक्का कर रखा था, और उसी की वजह से हम जीते हैं। जीत का श्रेय तो मैं सभी खिलाड़ियों को देना चाहूंगा। साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित और धोनी भाई जैसे कप्तानों का, जिनसे मैंने कप्तानी के गुण सीखे, और आज भारतीय स्तर पर अपनी टीम को जिताकर वाकई में फक्र महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि इस सीरीज को हम 2-0 से ही जीतेंगे।
दोस्तों पांड्या ने जीत का श्रेय तो सब में बांट ही दिया, साथ ही साथ रोहित और धोनी पर ऐसा कहकर दिल जीत लिया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतर टी20 कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।